देखिए मैथ का सवाल है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का टाइप कल का पहला सवाल। देखिए शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक। देखिए ए एक काम को कितने दिनों में करता है? 6 दिनों में। बी उसी काम को कितने दिनों में करता है? 9 दिनों में कर सकता है। उस काम को दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? देखिए ये एक काम को कितने दिनों में करता है? 6 दिनों में। ये एक काम को कितने दिनों में करता है? 6 दिनों में। बी उसी काम को कितने दिनों में करता है? 9 दिनों में। तो दोनों मिलकर का दोनों का टोटल काम कितना हो गया? 36। कितना हो गया? 36। 36 काम 6 दिनों में होता है तो एक काम कितने दिनों में? 6 दिनों में। 36 काम 9 दिनों में होता है तो एक दिनों में कितना काम होता है? 4। ए की क्षमता कितनी आ गई? 6। और बी की कितनी आ गई? 4। तो उसने बोला दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो टोटल अपना काम कितना है? 36। ये एक काम को 6 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 4 दिनों में। तो दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं? 10। और 10 का अपन भाग 36 से देंगे तो कितना आएगा? 3.6 डे। ये इसका क्या है? आंसर। देखिए ए बी सी तथा सी एक काम को क्रमशः कितने दिनों में कर सकते हैं? 24, 6 और 12 दिनों में कर सकते हैं। एक साथ काम करके वे उसी काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे? देखिए ये कितने दिनों में करता है? 24 दिनों में। बी उसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? 6 दिनों में। और सी उसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? 12 दिनों में। तो तीनों का टोटल काम कितना है? 24, 6 और 12। तीनों का एलसीएम टोटल काम कितना आएगा? 24। ये एक दिन में कितना काम करता है? 24। तो 24 काम एक दिन में। ये 6 काम एक दिन में कर सकता है तो 24 काम कितने दिनों में? 4 दिनों में। बी एक दिन में कितनी करता है? 12। तो 24 काम कितने दिनों में करेगा? 2 दिनों में। ए की क्षमता कितनी आ गई? 1। बी की कितनी आ गई? 4। सी की कितनी आ गई? 2। उसने क्या बोला है? एक साथ। तो टोटल काम अपना कितना है? 24। कितना है? 24। एक साथ का बोला है तो ए की कितना? 1, बी का 4 और सी का 2। तीनों का कितना हो गया? 7। 7 का अपन डिवीजन करेंगे कितने में? 24 में। तो देखिए 7 या 21। शेषफल कितना बचा? 3। और भागफल कितना है? 7। कितना आ गया? 3 सही 3 बटे। तीसरा सवाल। देखिए कुल राशि से ए को 21 दिनों की मजदूरी दी जा सकती है तथा बी को 28 दिनों की मजदूरी दी जा सकती है। तो दोनों को उस राशि से कितने दिनों की मजदूरी दी जा सकती है? देखिए ए को कितने दिनों की मिल रही है? 21 दिनों की। ए को कितने दिनों की? 21 दिनों की। और बी को कितने दिनों की मिल रही है? 28 दिनों की। बी को 28 दिनों की। तो दोनों का टोटल काम कितना है? 21 और 28। दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 84। कितना? 84। ये एक काम को 21 दिनों में कर सकता है तो 84 कितने दिनों में करेगा? 4 दिनों में। बी उसी काम को 28 दिनों में तो 84 काम कितने दिनों में कर देगा वो? 3 दिनों में। अब उसने क्या बोला है? उसी राशि से कितने दिनों की मजदूरी दी जा सकती है? किनको? दोनों को। तो टोटल अपना काम कितना है? 84। टोटल काम कितना है? 84। उसने दोनों का बोला है तो ए कितने दिनों में? 4 दिनों में। और बी कितना? 3 दिनों में। तो दोनों का कितना हो गया? 7। दोनों का कितना हो गया? 7। 7 का भाग अपन 84 में दें कितनी बार जाएगा? 12 बार। तो कितने दिनों की दी जा सकती है? 12 दिनों की। ये इसका क्या है? आंसर। टाइप 1 का चौथा सवाल। देखिए ए किसी काम को कितने दिनों में कर सकता है? m दिनों में। तथा बी उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है? n दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि दोनों मिलकर काम करते हैं तो काम को कितने दिनों में समाप्त किया जा सकता है? देखिए ए कितने दिनों में कर रहा है? m दिनों में। ए कितने में कर रहा है? m दिनों में। बी उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है? n दिनों में। बी उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है? n दिनों में। देखिए दोनों का टोटल कितना आएगा? m और n। m और n। अब देखिए इसमें संख्या नहीं दी है, क्या दिए हैं? अल्फाबेट दिए हैं। देखिए m से m कट जाएगा तो क्या बचेगा? n। n से n कट जाएगा तो क्या बचेगा? m। अपना टोटल काम कितना है? m और n। ए की क्षमता कितनी आ गई? n। और बी की कितनी आ गई? m। उसने क्या बोला है? दोनों मिलकर। देखिए टोटल अपना काम कितना है? m और n। उसने क्या बोला है? दोनों मिलकर। तो ए की क्षमता कितनी है?
एन और बी की कितनी है एम, तो दोनों की कितनी रहेगी एन प्लस एम, यही इसका क्या है आंसर। देखिए टाइप 1 का 5 सवाल, एक पुरुष तथा एक महिला मिलकर किसी काम को 8 दिनों में, इस बार उसने बोला है एक पुरुष और एक महिला कितने दिनों में 8 दिनों में, एक पुरुष काम को अकेले कितने दिनों में कर सकता है 10 दिनों में कर सकता है, तो एक महिला अकेली काम को कितने दिनों में समाप्त करेगी। देखिए उसने क्या बोला है एक पुरुष यानी कि मेल और एक फीमेल, दोनों मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं 8 दिनों में कर रहे हैं। उसके बाद उसने क्या बोला है एक पुरुष अकेले काम को यानी कि मेल अकेले काम को कितने दिनों में कर सकता है 10 दिनों में कर सकता है, तो दोनों का काम कितना होगा 40, 8 और 10 का एलसीएम कितना आएगा 40। देखिए दोनों मिलकर 8 काम एक दिन में कर सकते हैं, तो 40 काम कितने दिनों में कर देंगे वो 5 दिनों में। मेल अकेला 10 काम एक दिन में कर सकता है, तो 40 काम कितने दिनों में कर सकता है 4 दिनों। अब देखिए दोनों की क्षमता मेल और फीमेल दोनों की क्षमता कितनी है 5, उसमें से मेल की कितनी है 4, तो अपन को ये बताना है कि फीमेल की कितनी होगी। देखिए टोटल काम कितना है, टोटल काम कितना है 40, उसमें से देखिए मेल और फीमेल दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं 5, मेल अकेला कितना कर रहा है 4, दोनों में से मेल अपना कितना ले गया 4, तो फिर फीमेल का कितना बचेगा 1। देखिए दोनों में 5 में से मेल का कितना हो गया 4, तो फीमेल बचा, फीमेल का कितना रहेगा 1। उसने पूछा किसका है महिला, महिला का कितना है 1, और अपन 1 का भाग 40 में देंगे तो कितने दिन आएगा 40 डे। टाइप 1 का 6वां सवाल, देखिए ए और बी मिलकर एक काम को कितने दिनों में कर सकते हैं 10 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेला उस काम को 30 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए ए और बी दोनों मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं 10 दिनों में। देखिए ए और बी दोनों मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं 10 दिनों में कर रहे हैं। ए अकेला उस काम को कितने दिनों में कर रहा है 30 दिनों में, ए अकेला उस काम को कितने दिनों में कर रहा है 30 दिनों में, तो टोटल काम कितना हो गया 10 और 30 का एलसीएम कितना आएगा 30। देखिए ए और बी 10 काम एक दिन में कर सकते हैं, तो 30 काम कितने दिनों में करेंगे 3 दिनों में। ए अकेला 30 काम एक दिन में कर रहा है, तो 30 काम कितने दिनों में कर देगा 1 दिनों में। ए और बी दोनों की क्षमता कितनी है 3, ए की अकेली कितनी है 1। उसने पूछा किसका है बी अकेले उसी काम को कितने दिनों में करेगा। देखिए बी का पूछा है, टोटल अपने पास कितना है 30, बताना किसका है बी का। अब देखिए ए और बी का क्षमता कितनी है 3, उसमें से ए अपनी कितना ले गया 1, तो फिर बी की कितनी बचेगी 2, 2 का होगा अपन 30 में देंगे कितने दिनों में हो जाएगा 15 दिनों में, यही इसका क्या है आंसर। 7वां सवाल, यदि ए और बी किसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, बी अकेला इस काम को कितने दिनों में कर सकता है 20 दिनों में, तो ए अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। देखिए ए और बी कितने दिनों में कर रहे हैं 15 दिनों में, ए और बी दोनों मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं 15 दिनों में। बी अकेला उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है 20 दिनों में, तो दोनों का काम टोटल कितना हो जाएगा 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा 60। देखिए ए और बी 15 काम एक दिन में कर रहे हैं, तो 60 काम कितने दिनों में कर देंगे वो 4 दिनों में। बी अकेला 20 काम एक दिन में कर रहा है, तो 60 काम कितने दिनों में करेंगे 3 दिनों में। अब देखिए ए और बी की क्षमता कितनी है 4, बी की अकेली कितनी है 3, उसने पूछा किसका है ए अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। देखिए तो टोटल अपने पास कितना काम है 60, पूछा किसका है ए का। देखिए ए और बी की क्षमता कितनी है 4, जिसमें से बी अपनी कितनी निकाल ले जाएगा 3, तो फिर ए की बचेगी कितनी 1, ए का भाग अपन 60 में देंगे कितने दिनों में कर देगा वो 60 दिनों में, यही इसका क्या है आंसर। टाइप 1 का 8वां सवाल, देखिए ये एक काम को कितने दिनों में कर सकता है 4 घंटे में कर सकता है, बी और सी 3 घंटे में कर सकता है, तथा ए और सी 2 घंटे में कर सकता है। तो उसने पूछा है कि बी अकेला इस काम को कितने दिनों में या कितने घंटों में करेगा। देखिए ए अकेला कितने दिनों में कर सकता है, ए अकेला 4 घंटों में कर सकता है, बी और सी कितने में, बी और सी कितने घंटे में
3 घंटे में कर सकता है। उसके बाद ए और सी कितने घंटे में, 2 घंटे में। जो ए और सी है कितने घंटे में कर सकता है, 2 घंटे में। अब देखिए तीनों का टोटल काम कितना होगा, 4 का 3 और 2 का टोटल एलसीएम कितना होगा, 12। ये अकेले 4 काम एक दिन में कर सकता है, तो 12 काम कितने दिन में कर देगा, 3 दिन में। बी और सी 3 काम एक दिन में कर रहा है, तो 12 काम कितने दिनों में, 4 दिनों में कर सकता है। देखिए ए और सी 2 काम एक दिन में कर सकता है, तो 12 काम 6 दिन में कर सकता है। अब देखिए अपन को ए के, बी के और सी के तीनों की क्या निकालना है, क्षमता। ए की क्षमता कितनी है, 3, और ए और सी की कितनी है, 6। ए की कितनी है, 3, दोनों की कितनी थी, 6। 6 में से ए की कितनी आ गई, 3, तो सी की भी कितनी होगी, 3। यहाँ पे सी की क्षमता कितनी है, 3, तो यहाँ पे भी कितनी रहेगी, सी की 3। दोनों की मिलकर कितनी है, 4। 4 में से सी की कितनी आ गई, 3, तो फिर बी की बच्ची कितनी होगी, 1। अब देखिए जिसका पूछा उसका बता दीजिए। देखिए टोटल अपने पास काम कितना है, 12। किसकी पूछी है, बी अकेला। देखिए ए की क्षमता कितनी है, 3। यहाँ पे दोनों की कितनी थी, 6। 6 में से ए की कितनी आ गई, 3, तो 6 में से ए की 3 आ गई, तो सी की बची कितनी होगी, 3। यहाँ पर सी की कितनी होगी, 3। बी और सी की कितनी है, 4। 4 में से सी की कितनी हो गई, 3, तो फिर बी की बची कितनी होगी, 1। पूछा किसका है, बी की, तो बी की कितनी है, 1। 1 का भाग अपन 12 में देंगे तो कितने, 12 घंटे में कर सकता है। यही इसका क्या है, आंसर। देखिए टाइप 1 का 9वां सवाल। देखिए ए और बी किसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, 12 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। सी और ए उसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, 20 दिनों में कर सकते हैं। तो उसने क्या पूछा है, यदि ए बी तथा सी एक काम को करें तो वे कितने दिनों में ख़त्म कर सकते हैं। देखिए ए और बी, ए और बी कितने दिनों में कर रहे हैं, 12 दिनों में। बी और सी उसी काम को कितने दिनों में कर सकती हैं, 15 दिनों में। सी और ए उसी काम को कितने दिनों में कर सकती हैं, 20 दिनों में। देखिए ए और बी कितना है, 12, बी और सी कितना है, 15, सी और ए कितना है, 20, तो तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। ए और बी 12 काम एक दिन में कर सकते हैं, तो 60 काम कितने दिनों में कर देंगे वो, 5 दिनों में। बी और सी 15 काम एक दिन में कर सकते हैं, तो 60 काम 4 दिनों में। सी और ए 20 काम एक दिनों में कर सकते हैं, तो 60 काम कितने दिनों में कर देंगे, 3 दिनों में। देखिए ए और बी की क्षमता कितनी है, 5, बी और सी की कितनी है, 4, और सी और ए की कितनी है, 3। तो यहाँ पे देखिए ए कितनी बार है, 2 बार, बी भी कितनी बार है, 2 बार, और सी भी कितनी बार है, 2 बार। तो 2 अपन कॉमन ले सकते हैं। देखिए 2 कॉमन लेने के बाद ए प्लस बी और प्लस सी, तीनों का काम कितना है, 5 4 9, 9 3 12, 2 गुणा में मल्टीप्लाई में पहुंच जाएंगे, 2 से अपन 12 काट देंगे तो कितनी बार, 6 बार। अब देखिए ए बी सी तीनों की क्षमता कितनी आ गई, 6। टोटल काम अपने पास कितना है, 60, और तीनों की पूछा है, तीनों की कितनी है, 6। 6 का अपन 60 में भाग देंगे कितने में आएगा, 10। ये इसका क्या है। देखिए टाइप 1 का 10वां सवाल। ए और बी एक काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, 12 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, 8 दिनों में कर सकते हैं। सी और ए उसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, 6 दिनों में कर सकते हैं। तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। देखिए ए और बी, ए और बी दोनों मिलकर कितने दिनों में, 12 दिनों में। उसके बाद उसने क्या बोला है, बी और सी कितने दिनों में, 8 दिनों में। उसके बाद सी और ए किसी काम को कितने दिनों में, 6 दिनों में। सी और ए कितने दिनों में, 6 दिनों में। अब देखिए तीनों 12 8 और 6 तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 24। ए और बी 12 काम एक दिन में कर सकते हैं, तो 24 काम कितने दिनों में कर देंगे, 2 दिनों में। बी और सी 8 काम एक दिन में कर सकते हैं, तो 24 काम 3 दिन में। सी और ए 6 काम एक दिन में कर सकते हैं, तो 24 काम कितने दिनों में कर देंगे वो, 4 दिनों में कर सकते हैं। देखिए ए और बी, ए कितने बार है, 2 बार, बी कितने बार है, 2 बार, और सी कितने बार है, 2 बार। इसलिए अपन 2 कॉमन ले सकते हैं। देखिए ए प्लस बी प्लस सी तीनों का मन कितना है, 2 3 5 और 4 9, कितना है 9।
अपन जब 2 से 9 काटेंगे तो कितने में आएगा 4.5 4.5। देखिए ए बी सी तीनों का मान कितना है 4.5। पूछा किसका है बी का। इसमें से बी को ए और सी को हटाना पड़ेगा तभी तो किसका मिलेगा बी का मिलेगा। किसको बी का। अब देखिए इसमें किसका पूछा है बी का, तो अपन हटाना किसको है सी और ए को। किसको हटाना है सी और ए को। देखिए ए बी सी तीनों का मान कितना है ए बी और सी तीनों का मान कितना है 4.5। अपना बी का पूछा है तो अपन को हटाना किसका ए और सी का। इसमें ओ ए और सी का कितना है 4, इसमें ए और सी का कितना है 4। ए से ये कट गया और सी से सी कट गया तो बी का बचा कितना है बी का कितना बचा है 0.5। अब देखिए टोटल काम अपने पास कितना है 24। बी का मान कितना है 0.5। पॉइंट कटेगा तो ऊपर क्या आ जाएगा 0। 5 का भाग कितने में देंगे 240 में। 5 से काटेंगे और 5 चौको 20 कितना बचा है 4। 5 अट्ठे 40 यानी कि कितने दिनों में कर सकता है वो